वो दर्शन के प्रति आपको जागरूक करता रहा हमेशा। हमारे बहनोई थे रामदेव मिश्र, उन्होंने हिंदी में एमए किया था। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो हिंदी के लेक्चरर थे। 9th क्लास में ही हमने कहीं पढ़ा, उसमें एक रस काव्य की आत्मा है। 9th क्लास में कहीं, तो उनको हमने पत्र लिखा कि रस काव्य की आत्मा है, इस पर आप हमको बताइए। तो उन्होंने 30 पेज का हमको पत्र लिख करके भेजा, रस काव्य की आत्मा है। और उन्होंने क्या लिखा था, लगभग आज भी मैं याद करता हूँ, 9th क्लास में उस समय था, मम्मट ने क्या कहा। तो ये साहित्याचार्यों को क्या मत थे, अलंकार के पक्ष में कौन है। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तो उनका प्रभाव रहा। और उन्होंने उस समय उन्होंने कोई कविता लिखते थे, उनके यहाँ महाभारत पढ़ी जाती थी। और उस समय उन्होंने 9th क्लास में था, तब उन्होंने हमको बताया कि विनय पत्रिका में उनके एमए में जो पद आया था तुलसीदास जी का, केशव कहे न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समझ में नहीं मन रही है। एमए की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, हम 9th के विद्यार्थी, तो उस समय उनसे उसका हमने अर्थ समझा। और आज भी विनय पत्रिका हमारी प्रियाति प्रिय पुस्तक बनी हुई है। गीता भी उस समय 9th में थे, तो उनके पास गीता थी, अंग्रेजी का गीता प्रेस गोरखपुर की अंग्रेजी ट्रांसलेशन, तो उसी से हमने गीता को आरंभ किया। 9th क्लास आरंभ कर दिया, इंग्लिश से आरंभ कर दिया। तो ये ऐसा कुछ संयोग बनता रहा। और ये कुछ ऐसा ईश्वर योग बनाता है कि 6 में प्राइवेट पढ़ना, 7 में प्राइवेट पढ़ना, उसके बाद भी अंग्रेजी में, तो ये अपने आप कुछ भगवान ही कराता है कुछ। तो सब प्रेरणा रही प्रभु की। तो सर जैसे आपने लेखन जो कार्य है वो आप बचपन से कर रहे थे, और सेवन मतलब मध्य प्रदेश शासन में रह के भी आपने लेखन कार्य किया, उसके साथ में मतलब बहुत सारी पत्रकार है। तो मतलब सर जो आपने जैसे कि वेद की कविता, जैसे आज के टॉपिक आजकल रखते हैं लोग, अलग ही उपन्यास, कोई कुछ लगता है, कोई कुछ लगता है, तो आपने वेद ही क्यों चुना और गीता ही क्यों चुनी, रामायण ही क्यों चुनी? तुलसीदास जी ने कहा, कीन्हे प्राकृत गुणगण गाना, फिर धुनि गिरा राग पछताना। संसारी मनुष्यों के कृत्यों, कार्यों, गुणों, अवगुणों का यदि आप बखान करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वाणी का अपव्यय कर रहे हैं, सरस्वती का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे तुलसीदास जी जो हमको प्रेरणा दे रहे थे, वे तो यही कह रहे थे कान में बार बार कि सच्चरित्र का शोध क्या हो सकता है, और मनुष्य के विकास की क्या पराकाष्ठा हो सकती है, मानवता की समुन्नति कैसे, कहाँ मिल सकती है। तो इस तरह से ये मार्गदर्शक, यह ग्रंथ, अमर ग्रंथ हमारे जो थे, साहित्य में तो पढ़ ही रहे थे, प्रसाद को पढ़ रहे थे, छायावादी कवियों को पढ़ रहे थे, रीतिकाल के कवियों को पढ़ रहे थे, वीर रस के कवियों को भी पढ़ रहे थे, अंग्रेजी के भी पढ़ रहे थे, अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ रहे थे, सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी जीवन का अर्थबोध कहाँ मिलता है, उसकी शोध बराबर मन में चल रही थी कि वह प्राप्त हो जो प्राप्य है, जो प्राप्त करना चाहिए। तो इस यह जो विचार की यात्रा है, जैसे संचालित थी, स्वसंचालित थी। और ये आपको बताएं, क्योंकि अब इंटरव्यू ले रही हो और इसमें हमको कहना चाहिए, वह भी जो अन्यत्र प्राय नहीं कहते हैं, नहीं कहने में आता है, जिनको हम कुछ कहते हैं कि अलौकिक कुछ अनुभव होते हैं, और जिसको कहते हैं हम कि आत्मा की आवाज, तो वो ठीक है, कहते हैं, लेकिन
ऐसा एक दौर आया था 7 दिन का, जिसमें कोई भी देवता, उससे संवाद हमारा हो जाता था, किसी भी देवता से, सबसे बड़े से बड़े देवता से संवाद होता था, प्रत्यक्ष संवाद होता था, बातचीत होती थी। बहुत दूर के जो रहते थे उनसे भी संवाद होता था। और एक स्थिति तो ऐसी हुई थी कि हम किसी ट्रेन में बैठे और किसी ट्रेन से निकले, उतरे। अच्छा। ट्रेन मतलब किसी स्टेशन जा रहे थे, किसी स्टेशन पहुंचे, तो कुछ ऐसा जो होता है, तो जिसमें हम स्वयं आज विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन घटित हुआ है। जब इतना कुछ अलौकिक हो रहा था, तो इसका मतलब ये लगता था कि संचालक कोई है जो संचालन कर रहा है। मैं बैठा था बीना से ट्रेन में ललितपुर के लिए, लेकिन ट्रेन पहुंची खुरई और आंख बंद थी थ्रू आउट हमारी, कोई बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं खुद ही आना चाहता हूं आपके पास। महात्मा से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम खुरई आ गए, आंख खोलो। और मैंने आंख खोल के देखा तो खुरई स्टेशन खड़ी हुई थी बहुत। तो ये एक करीब 15 दिन का ऐसा भी दौर आया था। उस बीच में हमको स्वयं सीता, स्वयं राम, स्वयं लक्ष्मण, स्वयं हनुमान ने रामायण की कथा सुनाई। ऐसे प्रश्न कुछ उसका वर्णन हमने अपनी किताब यात्रा अंतर यात्रा में कहा है, इनडायरेक्टली कहा है, उनमें वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा हम खुद ही सुनाते हैं अपनी कथा, और वो ऐसे प्रसंग हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। तो यह सब जैसे संचालन कोई करता है, और इसलिए ये हम कहें कि चमत्कार लोग बनाते हैं और बहकाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक हमने 3 कुर्सियां 30 नवंबर 1975 सुबह 6 बजे हुए थे, सिवनी में था अपने घर। थोड़ी सी ठंड सी हो रही थी, तो हमने एक कुर्सी बाहर रखी बैठने के लिए, और जब ही उस कुर्सी पर हम बैठने को हुए तो उसमें देखा गणेश जी बैठे हुए। हमने कहा फिर इस पर कैसे बैठे, तो अंदर से एक और कुर्सी लाए, उस कुर्सी को रखा, उस पर जो बैठने को हुए तो उस पर सिंह बैठा हुआ था देवी जी का। तो फिर अंदर फिर मैं गया, फिर एक तीसरी कुर्सी लाया अंदर से, तो उसमें एक स्त्री बैठी हुई थी, और वो कुछ दुखी सी और खिन्न सी थी। घर में 3 ही कुर्सियां थी, तो 3 और तो लाई नहीं जा सकती थी। तो वहां से ये सब शायद लिखने का ना रहा हो, लेकिन कहने का मन हो गया है, इसलिए कह आ रहे सब कहने की, लेकिन वो कह रहे हैं इतनी आत्मीयता से। तो उसमें अब तीसरी घर में 3 ही कुर्सियां थी, तो कोई कुर्सी नहीं था। अब मैंने कहा, तो हमको कहा गया कि चुनाव करो इन 3 कुर्सियों में से, तुम्हें चुनाव करना है, इनमें से बैठो। खाली वो, तो वो तीनों बुला रहे थे हमको। तो बाद में हम अपने गुरु से पूछा कि हम, उन्होंने कहा तुम्हें चुनाव करना पाए, देवी से बात की, ने कहा तुमको ही चुनाव करना है। तो वहां जो दुखी मन से वो स्त्री जिस पर बैठी हुई थी उस पर मैं बैठा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है क्या निर्णय लिया तुमने? ये जो गणेश जी थे एक ज्ञान के प्रतीक थे, ये सिंह जो था कर्म का प्रतीक था, और एक दुखी खिन्न स्त्री भक्ति की प्रतीक थी। तुमने भक्ति का वर्णन किया है। ये ऐसा भी होता है संसार में। तो ये मान सकते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। उनका कहें कि संकेत रहा निर्णय में, तो निर्णय वही लेते हैं। महेश मानस भवन आ गई।
अब तो भैया अगर पहुंचा सको, अब तो हमारा ड्राइवर तो चला गया। हाँ हाँ, बता दो उसको, है 3-4 हाँ। हाँ दे दो, हाँ दे दो, पहुंचा दो, हाँ हाँ ठीक हो। तुम्हें भी देना चाहते थे पत्रिका के पास, इसलिए भी ओके ओके। हाँ बेटा। ओ, तो सर जैसे आपने उपन्यास लिखा है सूर्या, तो आपके मन में कैसे विचार आया कि सूर्या लिखना, क्योंकि सूर्य की पुत्री है वो, सूर्या। ये इस उपन्यास को मैंने एक ध्येय से लिखा है कि हमारे यहाँ जो विवाह की पद्धति है और 7-5 वचन जो होते हैं, और विवाह की जो परंपरा है और गारस्थ जीवन की परिकल्पना है, वह बड़ी परिपूर्ण है। और इसका वेद में जो हमको स्रोत मिलता है, वह लोगों तक पहुंचे। ऋषि, बड़े बड़े ऋषि विवाहित थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, और इन गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बड़े बड़े ऋषियों ने दुर्लभ ज्ञान प्राप्त किया था, वेदों की रचना की थी। अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा महान विदुषी थी, और उन्होंने तो इस तरह से सूर्या विवाह सूक्त है, और इसमें ऋग्वेद में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है, और इसमें वह वर्णन आता है किस प्रकार से स्वयंवर हुआ सूर्या का स्वयंवर हुआ, और स्वयंवर के आधार पर सूर्या का विवाह किया गया। लेकिन बहुत प्यारा इसमें ये संदर्भ आएगा, उसमें जो कहते हैं, जो विवाहित होकर के एक कन्या पतिगृह में पहुंचती है, तो उसमें एक बड़ा सुंदर वेद में आता है, ससुर सासू की बनो तुम स्वामिनी, है साम्राज्ञी शब्द इसमें आता है। तो यह भाव उसमें है, ननद देवर तुम्हारे हो अनुगत, है? तो वहां जाकर के राज्य करेगी बहू, ससुराल में जाकर के, यह परिकल्पना वेद की है। तो यह संपूर्णता इसमें जो मिली, तो इस भाव भूमिका के आधार पर हमने सूर्या की रचना की। और सर आपने मैत्री उपन्यास भी लिखा है, तो इससे तो मैं भी काफी प्रभावित हूँ। तो आपने कैसे क्या, मतलब कैसे आपके अंदर ये बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित था, और बृहदारण्यक उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। ये कहें कि सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसमें यह कथानक आता है गार्गी, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का। तो इसमें जो उन्होंने 2 पत्नियां उनकी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी ऋषि की। उसमें उन्होंने जब कहा कि हम बंटवारा तुम दोनों में करना चाहते हैं, याज्ञवल्क्य जी ने जब कहा, तो कात्यायनी तैयार हो गई, लेकिन मैत्रेयी ने कहा कि ये संपत्ति से क्या हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अमृत मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अमृत प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यह तो तब भी प्राप्त नहीं होगा जब तुम पूरे संसार की मालकिन बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं है तो हमको कुछ भी क्या चाहिए, ये भी इन्हीं को दे दो और हमको ज्ञान प्रदान करिए। और उसमें जो शुद्ध ज्ञान दिया है, जो वेदांत का दर्शन ऋषि याज्ञवल्क्य ने उनको प्रदान किया है, वह अत्यंत दुर्लभ है। तो यह मुझे देखिए, यह भी एक गार्हस्थ्यिक जीवन से, संसार से ही सुलभ हुआ है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं, ये दोनों जो उपन्यास हैं हमारे, ये भारतीय सनातन गार्हस्थ्यिक परंपरा की परिपूर्णता के पोषक हैं, और दुनिया को वह संदेश देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ ये तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, डाइवोर्स जैसा कहीं परिकल्पना ही नहीं है, बात ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो इस जीवन की परिपूर्णता को लेकर के अच्छा क्या, अब और कुछ नहीं, और हाँ, और कुछ नहीं, अभी कुछ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ वीडियो, हाँ हाँ। तो इस तरह से इन दोनों उपन्यासों का देखो कैसे
कितने उपन्यास नहीं पढ़े होंगे हमने, अंग्रेजी के, हिंदी के, जी हैं, और लेकिन जिनमें लौकिकता, सांसारिकता, आकर्षण विकर्षण ये भर देते हैं और इस तरह से लोगों को मुग्ध और विमोहित करने का जतन करते हैं, उससे भिन्न एक जीवन की सही दिशा कहाँ से कैसे मिलती है। तो इसकी प्रेरणा इन हमारे जो ग्रंथ हैं, बड़े ग्रंथ हैं, उनसे मिलती है, जिनको शास्त्र कहते हैं, उनका आधार। और ये मैं स्वीकार करता हूं कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से इस संबंध में मुझे प्रेरणा रही। तो कौन सा आपको मतलब कौन सा उपन्यास पढ़ के? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सभी उपन्यास पढ़े, लेकिन उन्होंने अथर्वैक को आख्यान, ये छांदोग्य उपनिषद पर आधारित लिखा है और वो कथानक बड़ी सुंदर, बड़ा छोटा सा है कि एक राजा थे और वो राजा अपनी छत के ऊपर घूम रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि हंस जा रहे थे, उनकी वार्ता वो समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा ये राजा बड़ा ज्ञानी है। अरे बोले उतना ज्ञानी नहीं है जितने रैक्को है। तो राजा ने कहा करे तो रैक्को की खोज की जाए। तो रैक्को की उन्होंने खोज की। संक्षिप्त वो था, लेकिन वो थीम बहुत प्यारा उन्होंने उठाया और इस तरह से हमको लगा कि हाँ ये विषय लिया जा सकता है। और सर आपने शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी का भी अनुवाद किया है, उस पे मतलब क्या है? क्योंकि आपने जो लाइनें की हैं, क्योंकि आजकल संस्कृत कोई मतलब बच्चे इतना ज्यादा ना तो इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, और उसका आपने अनुवाद दिया है, तो कैसे क्या? यह है तो ये कहें कि जिस समय हमको यह भी एक अलौकिकता, भृगु संहिता का नाम सुना होगा, कहीं भृगु संहिता में हमने तब पढ़ी नहीं थी है, और भृगु संहिता में ये कहा कि इस जातक को सौंदर्य लहरी का यह जो श्लोक है यह पढ़ेगा। पुस्तक हमारे हाथ में बाद में आई, लेकिन भविष्यवाणी पहले हुई थी। उसने कहा, तो इसमें फिर हमने पढ़ा और 103 इसमें श्लोक हैं। आदि शंकराचार्य जी जो परम वेदांती थे, निर्गुणोपासक थे, वे एक शक्ति की इस प्रकार से